मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के मसेरन में गुरुवार को एचआरटीसी बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत और 21 के घायल होने के बाद हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सरकाघाट सिविल अस्पताल और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए दुर्घटना को बेहद दुखद बताया। उप मुख्यमंत्री ने तरंगल में दुर्घटना स्थल का मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी भी दौरा किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा और सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर घायलों को एम्स बिलासपुर तक रेफर किया जाए और सरकार का पहला लक्ष्य प्रभावितों की जान बचाना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हादसे के कारणों की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही एचआरटीसी की तकनीकी विंग की टीम भी इस मामले की पड़ताल कर रही है कि दुर्घटना का कारण तकनीकी खामी थी या मानवीय लापरवाही। उप मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीते 50 वर्षों से एचआरटीसी प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को यातायात सुविधा दे रहा है, लेकिन अब इसकी स्थिति पर पुनर्विचार आवश्यक है। संचालन को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं और जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर के घटनास्थल पर देर से पहुंचने और राहत कार्यों में सक्रिय न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आपदा के समय विकल्प नहीं खोजे जाते, जिम्मेदारी निभाई जाती है। विधायक को घायलों और मृतकों के परिजनों की सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया का अपना राइट है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एचआरटीसी पिछले 50 साल से हिमाचल प्रदेश की सेवा कर रही है। रोज़ 5 लाख लोगों को अपने गंतव्य स्थल पे छोड़ती है। जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ एचआरटीसी जाती है और को सारे घाटे के रूट एचआरटीसी चलाती है, सारे रियायती रूट एचआरटीसी चलाती है और एचआरटीसी के कायदे कानून बने हुए हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी बस जो है 9 लाख किलोमीटर चलने पे कंडम होती है और आप किसी बड़े जो बसों के माहिर लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं 9 लाख चलने पे और 10 साल का उसका समय है, वह दोनों में से जो पहले आएगा, तो उस हिसाब से एचआरटीसी का मूल्यांकन होता है और इसकी वर्कशॉप्स हैं और एचआरटीसी को बहुत अच्छे ऑफिसर्स ने रन किया है और प्रदेश सरकार भी हमारी मदद करती है। इस महीने ही प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी की 58 करोड़ रुपए की मदद की है, 58 करोड़ की, जिससे हम पे को ढंग से दे पाएँ, पेंशन को ढंग से दे पाएँ। तो कमेंट इज़ फ्री, आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन जो गाड़ियाँ करोड़ों किलोमीटर चल रही हैं एक दिन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में 3200-3300 गाड़ी चल रही है, 3800 रूटों पे चल रही है और दिन रात चल रही है, तो मैं समझता हूं कि एचआरटीसी के प्रति भाव ठीक होना चाहिए। देखिए, विधानसभा तो विधायक का अधिकार है हर मसले को उठाने का, वो उठा सकते हैं, लेकिन मेरा विधायक महोदय से ही आग्रह रहेगा। मुझे नहीं मालूम, आपकी सूचना के आधार पे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर विधायक ये कह रहे हैं कि भेदभाव का शिकार हैं, तो ये आपदा में अवसर तलाशने की बात नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 हफ्ते में मंडी जिला में 50 के आसपास कैजुअल्टीज़ हुई हैं। डिज़ास्टर आया है और डिज़ास्टर में नुकसान हुआ है और हमारी 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बहुत
बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई हैं। सराज इफ़ेक्ट हुआ है, करसोग इफ़ेक्ट हुआ है, नाचन इफ़ेक्ट हुआ है, धर्मपुर इफ़ेक्ट हुआ है। और इस हादसे में भी एक ही पंचायत मसेरन पंचायत के जो है 5 आदमी जो है हादसे में जान गंवाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि कोई पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है। हम तो ये बहुत संवेदनशील मसला है और इस मसले को उसी गंभीरता से डील किया जाना चाहिए। अभी तो हमारी प्रायोरिटी तो जिन लोगों की डेथ्स हुई है उन सब के पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं। सारे जितने भी 8 के 8 पोस्टमार्टम हो गए हैं और उनको घर पहुंचाना है, उनकी जो है अंतिम संस्कार होने हैं और उसके बाद जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति का ख्याल करना है। ये हमारा यहाँ का ये मेडिकल कॉलेज नेर चौक और एम्स जो है उसमें लोग गए हैं और उनको रिलीफ भी जो है मौके पे मिल पा रहा है। तो मैं किसी के आरोपों पे यहाँ जवाब देने उचित नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि हम जितना भी जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं राहत हमने हर परिवार को दी है और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन गेड अप है और वो आज नहीं आज पिछले कुछ अर्सा से लगातार प्रशासन हमारा टेंटर हुक्स पे ही है, पाँव के बाहर ही चल रहा है और सेंटर की टीम्स भी आई हैं सर्वेक्षण करने के लिए। एक टीम ये आई है कि कितना लॉस हुआ है वो देखने के लिए आई हुई है, दूसरी टीम ये आई है कि ये बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं उसको असेस करने के लिए आए हैं। तो मैं इस घटना पे दुख का इजहार करता हूँ कि लोगों की जानें गई हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिवार इसमें जख्मी हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, इसकी प्रार्थना हम लोग करते हैं। बस हादसा पेश आया है हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की एक लोकल बस जो सरका घाट से दुर्गापुर के लिए जिसका रूट था वो आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 8 लोगों की जानें गई हैं और इसमें ड्राइवर कंडक्टर सहित 29 पैसेंजर्स थे और 8 डेथ्स हुई हैं और बाकी लोगों को प्रारंभिक उपचार के बाद जहाँ भेजा जाना था कुछ को एम्स में भेजा गया है, वहाँ भी मैं जाके आया हूँ और कुछ को सरका घाट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वहाँ भी अभी हमने विज़िट किया है और यहाँ पे पेशेंट्स हैं 8 पेशेंट अभी यहाँ पे हैं। तो एक दुख घटना घटित हुई है और मौके पे भी हम जाके आए हैं और वैसे तो हमने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और लेकिन हमने देखा कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो बहुत तंग सड़क है और वैसे तो मिक्स्ड ओपिनियन दिए जा रहे हैं हादसे को लेके। कुछ लोगों का कहना है कि कोई आगे से आ गया और उसको बचाने के उसमें गाड़ी नीचे से उतर गई और कुछ का कहना है कि कोई टेक्निकल स्नैग आया होगा, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हमें लगता है हमारी HRTC की टेक्निकल टीम भी आई हुई है, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे डंगा बैठ गया है। गाड़ी जब वहाँ से उसके टायर्स गए तो डंगा बैठा और उसी के साथ वो रोल कर गई। देख के तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी जो टेक्निकल टीम है वो गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रही है और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। प्रारंभिक राहत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया गया था, मंडी की को भी और बिलासपुर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी। सारी जगह सारे हॉस्पिटल्स में हमारे ऑफिसर्स तैनात हैं और पूरा
ध्यान रखा जा रहा है। ड्राइवर कंडक्टर्स का जो उपचार होना है उसका भी हमारे ऑफिसर्स को हमने कहा है HRTC के कि वो खुद देख लें। तो एक दुखद घटना घटित हुई आज सुबह, और छोटी बस थी, कोई 9 मीटर बस थी, और इस रूट पे छोटी बस चलती है, और बस का सारी 3.5 लाख किलोमीटर चली हुई बस है। बस का जो माइलेज होता है वो 10 लाख के आसपास, 10 साल 9 साल गाड़ी चलती है, और 9-10 लाख किलोमीटर पे उसको हम कंडेमनेशन को भेजते हैं। लेकिन ये बस चली तो सारी 3.5 लाख किलोमीटर है। तो जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी फिर उस पर आगे काम करेंगे।